बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुकिंग पैशन विद जीके में। आज की मज़ेदार रेसिपी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चना दाल फ्राई। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। आप इसको इसी तरह फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ, और आप देखेंगे कि आपको ये होटलों में मिलने वाली दाल के बिल्कुल बराबर लगेगी। इतनी मज़ेदार और चटपटी सी ये दाल तैयार होगी इंशाल्लाह। एक पाव दाल ली है चने की और उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा। फिर उसको बॉईल कर लिया आधा किलो पानी डाल के। दाल को इस तरीके से उबालना है कि दाल ना तो कच्ची हो और ना ही बहुत ज़्यादा गल चुकी हो। उसका जो दाना है वो बिल्कुल खिला खिला सा होना चाहिए। अब इसके आगे हम उसको पकाने का नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। अब एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि इसको हम तड़का नहीं लगाएंगे, इसको इसी तरह हम तैयार करेंगे इसी घी में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा घी इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। इसको 3 से 4 सेकंड के लिए हम सौते करेंगे। प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो एक बड़े साइज़ का प्याज काट के बारीक वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। इसका कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन कलर लेके आएंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको भी साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होना शुरू होगा, जैसे कि अब हो रहा है चेंज, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये इसके अंदर डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है या 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये 1 पाव दाल बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद मैं हमेशा नमक डालती हूँ ताकि जो टमाटर है उसके जो पीसीज हैं वो अच्छी तरह घुल जाएं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। आंच आपने मीडियम टू हाई रखनी है। टमाटर डालने के बाद नमक डाला है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढककर हम रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं वो नरम पड़ जाएं। 2 मिनट बाद इसको फिर ढक्कन उतार के थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर के जो टुकड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर घुलना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब बारी है स्पाइसेस डालने की। बहुत ही बेसिक मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून दड़ा लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। इनको अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है सूखा धनिया। मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, ना ही बहुत पाउडर डाला है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको मैंने साबुत रखा है। दरदरा सा कूट के इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है मसालों की। तेज़ आंच पे आपने इसको 10 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। अब बारी है दाल को डालने की। दाल ये देख लें, आप देख सकते हैं इसका दाना बहुत ही खिला खिला है, बहुत अच्छी तरह गली हुई दाल है। 1 पाव दाल ही थी, उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। फिर उसको मैंने बॉईल कर लिया पानी डाल के। आधा किलो पानी डाला उसके अंदर, यानी कि जितनी भी दाल थी उसका डबल पानी डाल दिया ताकि दाल गलने के बाद जो है वो पानी बच भी जाए। अब इस सारे मसाले के साथ दाल को डाल के इसको भी भून लेंगे ताकि दाल के अंदर हमारी जो सारी चीज़ें हैं उनका जायका अच्छी तरह शामिल हो जाए। 3 से 4 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह भूना है। देखें अब इसके ऊपर भी जो घी है वो बाहर आना शुरू हो चुका है। अब बारी है पानी डालने की। दाल को बॉईल करते हुए आधा पानी बच गया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, हाफ पानी इसके अंदर जाएगा। दाल क्योंकि ऑलरेडी गली हुई है, अब इसके अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन ये 1 पाव पानी मेरे पास बचा हुआ था, लेकिन मैंने इसको सारे को ऐड नहीं किया है, सिर्फ इतना डाला है कि दाल इसके अंदर भीग चुकी है अच्छी तरह। बाकी पानी मैंने जो है वो वेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ढक्कन दे दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह रखूंगी। ये मैं हाफ इसके अंदर चिकन क्यूब डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
10 मिनट बाद ढक्कन उतार के हम इसको पकाएंगे। दाल गली हुई है बिल्कुल, बस इसको पानी डाल के हमने बाकी मसालों के साथ मिक्स करके अच्छी तरह पकाना है। अब इसको ढक्कन उतार के पकाएंगे। आँच जो है वो मीडियम टू हाई है। आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते इसको 12 से 13 मिनट हो गए हैं। पानी बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो चुका है। अगर आप इस लेवल पे आप इसको उतारना चाहते हैं तो इस लेवल पे आके आप आँच बिल्कुल हल्की कर दें और इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन दे के इसको आप इसका घी जो है वो छुड़वा के तो इसको उतार सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह भूनना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी है ये एक बेहतरीन टिप है। अगर आप सालन का जो घी है वो बाहर निकालना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें, तो घी जितना भी है वो बाहर आ जाएगा। और इसकी खुशबू की तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी डालने के बाद दाल के अंदर, कौरमे के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा तरह घी जो है वो आ चुका है बाहर। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसको भून लिया है अच्छी तरह मैंने। अब थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नींबू के टुकड़े। नींबू के स्लाइसेस मैंने काट के रख लिए थे 1 नींबू के। इससे जो है थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अदरक के लंबे लंबे स्लाइसेस काट के डाल देंगे, टुकड़े डाल देंगे। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। आप स्पाइसेस को और हर चीज़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। असल मकसद है सिर्फ रेसिपी के मेथड को फॉलो करना। इसी मेथड से आपने ये रेसिपी तैयार करनी है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसको एक्स्ट्रा में तड़का लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दाल ने कितना अच्छा घी जो है वो छोड़ा है और इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबूदार, जायकेदार दाल तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।